देखो जो जल्दी से देखो जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में भी आप यही करके चले जाना तो यही हो जाएगा। पहले तो आपको फॉर्मूले मेरे ख्याल से कहीं हो याद नहीं होंगे, पहले फॉर्मूले याद करा दो थोड़े। पहले मैंने उल्टा शुरू कर रहा हूँ प्रॉफिलिटी रेशियो से। भाई साहब प्लीज़, मैं नहीं प्रॉफिलिटी रेशियो से स्टार्ट कर रहा हूँ। नेट सेल्स में से ना सीओजीएस माइनस करते हैं, क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है मैडम। नेट सेल्स में सीओजीएस माइनस करना ग्रॉस प्रॉफिट आता है। 11th में भी आप लोगों ने पढ़ाया था मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? तो क्या आता है? देखो जो सेल्स में सीओजीएस माइनस करो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो और ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी है। जो सीएस लेना सीओजीएस माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं बच्चे ऑपरेटिंग इनकम, ये आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें माइनस करते हैं बच्चे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और बच्चे ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये आता है आपका, क्या आता है बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। ये आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करते हैं? टैक्स। क्या माइनस करते हैं? टैक्स। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। देखो सर ये ना सीएस में सीओजीएस माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं क्या? ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, इसमें माइनस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस कर देते हैं? टैक्स। क्या आता है जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। है जो इधर देखो जो आपको ना ये सारा पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सुनो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री, जो सीओजी का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेज क्या होती है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। ठीक है सर। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, पावर। सर ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। और सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन होती है बच्चों। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन, ये तीन चीजें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती हैं। और हम बात करें ऑपरेटिंग इनकम की, जो ऑपरेटिंग इनकम दो होती हैं, क्या क्या होती हैं? एक कमीशन रिसीव होती है और एक डिस्काउंट रिसीव होती है।
कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड? कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ जी। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है सर, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, और तीसरी चीज डेप्रिसिएशन है। कहाँ पे, कहाँ पे? इनवर्ट पावर, कैरेज इनवर्ट के बाद पावर है मैडम, पावर, पावर एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री के खर्चे में डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जितने फैक्ट्री के खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ बच्चों, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमने कैश फ्लो किया है वहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एग्जांपल दिए थे मैंने आपको। हाँ जी मैडम, नॉन, जिनको कैश फ्लो आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एग्जांपल बताना। हाँ मैडम, डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये लो यही लिखा है, डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ले लेना, ये दो चीजें होती है मेन। तो लॉस ऑफ फायर वगैरह भी इसमें आ जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बताना है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम बताना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जो ये हमारे ना आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये जो हमारी प्रॉफिटिंग रेशियोज है ना, उसके अंदर ये फॉर्मूले यूज होंगे जो हमारी, आपको याद होगा 11th में मैंने कराया था सब कुछ, ठीक है जी। ये फॉर्मूले आपको टिप्स में होनी चाहिए अगर आपको प्रॉफिटिंग रेशियो करनी है। तो अगर आपको ये फॉर्मूले टिप्स में होंगे तो प्रॉफिटिंग रेशियो हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। हाँ, जो अभी तो देखिएगा, पहली रेशियो होती है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जी। ये फॉर्मूला नोट कर लो जी फटाफट बच्चों। ये ना मैं इस एंगल से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो बोर्ड में भी यही क्वेश्चन करने हैं जो मैं अब कराऊंगा। कोशिश है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, यही बोर्ड में ये क्वेश्चन क्या आना, ये आएंगे। जल्दी से नोट कर लो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये चार होते हैं। इसके अंदर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, इंटरेस्ट है, प्री ऑन रिडम्पशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑफ फायर वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। आप नोट नहीं कर रहे मैडम? ये आप उधर देख रहे हो, कर लिया सारा, नोट कर लिया? हो गया जी। है जो देखिएगा, सबसे पहले आता है जीपी रेशियो पे। कोई मुझे बताएगा जीपी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस वर्ड अपॉन अगला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जो आरएफओ क्या होता है? रेवेन्यू ऑपरेशन होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को बताएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ अपॉन 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इनटू 100। अगला नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है बच्चों नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इनटू 100। फिर बच्चों ये क्या होती है? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो होती है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग अपॉन आरएफओ इनटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
कॉस्ट गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होती है जो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग रेशियो। और इसके अंदर लास्ट है एक और कर लेना जो एक ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सुनो जो ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है 100%। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है 100%। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है 100%। एक जो छठी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या? हाँ सर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ सर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 होता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 होता है बच्चों। हाँ जो देखिएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 होता है जी, ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है बच्चों। ये बच्चों जितने मैंने सारा लिखवाया ना ये सारे प्रॉफिटिलिटी रेशियोज के लिए हैं। किसके लिए हैं? तो इससे ये जितना मैंने आपको सारे फॉर्मूले दिए हैं, अगर आपको टेस्ट में है तो आपको प्रॉफिटिलिटी रेशियो फटाफट हो जाएंगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। सर एक बात हूँ, बुरा मतलब ये इतना टॉपिक ना मैंने 11th में करा दिया था तो मैं याद बहुत बार। ये इसमें क्या है? GP रेशियो ऊपर हो, GP अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन टू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन टू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन टू 100, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन टू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो है ना आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो 100% होती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। समझ आ गई बच्चों बात की? नहीं आई कि दोबारा हम जाऊँ? सर सिंपल सी बात है, 6 फॉर्मूले हैं, इसके बेसिस पे फटाफट क्वेश्चन कर डालेंगे। सर 1/4 चैप्टर हो गया। 4 तरह की रेशियो होती है प्रॉफिट रेशियो में, हमारा एक तरह की रेशियो है। ये हो गया 25वां चैप्टर हो गया। फॉर्मूले याद कर ले, अगर फॉर्मूले याद कर लिए मैं आज आपको मैं इसके अभी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, वो कर लियो, इससे बाहर नहीं आएगा मैं इस रेशियो में। सर 25वां चैप्टर है ना, इसमें 4 तरह की रेशियोज होती हैं। आप इसके 20 क्वेश्चन करवाओगे? नहीं सर, कोई 20 नहीं कराएंगे सर। देखो सर प्रॉफिटिलिटी रेशियोज है, ये है प्रॉफिटिलिटी रेशियोज कर रहे हैं सर। ये प्रॉफिटिलिटी रेशियोज क्या है? यानी कि आपको सुनो मेरी बात सुनो, हेलो, मैं आपको भैया बहुत कम टाइम में आपको बहुत उपयोगी दे रहा हूँ। आपको पेपर में क्या करना है, पहले जब रेशियो जब भी चैप्टर करो इस फॉर्मूले याद कर लो। ये वाले अगर वो 11 में फॉर्मूले याद कर लेते तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें तो दिमाग लगाऊंगे तो अपने फॉर्मूले बन रहे हैं। और ये वाला फॉर्मूला रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन, आप BST पढ़ रहे होंगे, BST का पेपर है ना, हो गया? BST में भी है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कहाँ पे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्या प्रैक्टिकल उसका आता है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? क्या ये सर 3-4 नंबर का सर। मैं आता हूँ सर, आप ऐसे छोड़ोगे ना सब कुछ छूट जाएगा कि ये 1 नंबर का है ये छोड़ दो, इसे 3 नंबर का है छोड़ दो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर 1 नंबर के लिए। हाँ ये शुरू करें। अकाउंट्स बहुत थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ अकाउंट्स होना चाहिए 200 नंबर का, तो भी 200 नंबर का होगा कि जितना पढ़ना पड़ रहा है उस हिसाब से 200 नंबर का होना चाहिए। उन्होंने इतना सारा पढ़ाते हैं और उससे पूछते हैं सिर्फ 80 नंबर का। चलो भी शुरू करें। हाँ जी सर शुरू करें। कर लिया सर? कर रहे हैं बच्चे नोट, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, जल्दी नोट करो भाई, जल्दी नोट करो भाई जल्दी। अरे जो हो गया नोट,
शुरू करते हैं जी। इसमें प्रॉफिट रेशियो से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहले जो हम ना भाई प्लीज़ ज़रा कंसंट्रेट करना। सबसे पहले ना सबसे ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में करा रहा हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो देखिए जो पेज नंबर 29 है, पेज नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 15 का, सॉरी पेज नंबर 30 है, जो सॉरी पेज नंबर 30 है, क्वेश्चन 19 है। पेज नंबर 30 है, क्वेश्चन 19 है। पेज नंबर 30 है, क्वेश्चन 19 है। मिल गया? पेज नंबर 30 क्वेश्चन 19, पेज नंबर 30 क्वेश्चन 19 है। मिल गया बच्चों सबको कि नहीं मिला? पेज नंबर 30 नहीं मिल रहा तेरे को? पेज नंबर 30। सर ऐसे कैसे हो सकता है? आप पार्टनरशिप के लिए आओ। पेज नंबर 30 क्वेश्चन 19। हमें जो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। जो क्वेश्चन में ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 3 लाख का। 12% डिवेंचर्स दे रखे हैं, 10% डिवेंचर्स दे रखे हैं। हमें जो 10% डिवेंचर दे रखे हैं 5 लाख रुपए के। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 40 लाख है बच्चों। ये कैपिटल एम्प्लॉयड ना 40 लाख है। टैक्स रेट दे रखे हैं बच्चों, टैक्स रेट दे रखा है 40%। हमें ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है बच्चों। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है। ठीक है जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है, निकालना है। देखो जो क्या फॉर्मूला बताया मैंने ROI का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है। क्या फॉर्मूला बताया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्लीज भाई कंसंट्रेट करो। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। क्या फॉर्मूला होता है? PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू। देखो जो हमें ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, क्या गिवन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। सुनो सुनो भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है बच्चों। ये ना टैक्स परसेंटेज में गिवन है, टैक्स परसेंटेज में गिवन है। जब भी टैक्स परसेंटेज में गिवन हो आप ये लगाओ PBT माइनस टैक्स, PBT माइनस टैक्स इक्वल टू पैट, PBT माइनस टैक्स इक्वल टू पैट। बच्चों PBT हमें गिवन नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स ले लो। टैक्स रेट 40% है। 40% किसका होता है? PBT का होता है। 40% किसका होता है? PBT का होता है। पैट कितना आ गया? 3 लाख। ये आ जाएगा 0.6x इक्वल टू 3 लाख। बच्चों PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है x, टैक्स रेट है 40%। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख डिवाइड बाई 0.6। 3 लाख डिवाइड बाई 0.6 कितना होता है? 5 लाख होता है। तो जो जी हाँ ये आ जाएगा 5 लाख रुपए आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 5 लाख रुपए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा बच्चों 5 लाख रुपए आ जाएगा। जो अब क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 5 लाख रुपए। हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। इसके अंदर जो इंटरेस्ट ऐड कर देना, इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर देना। कितना इंटरेस्ट है? डिवेंचर है 5 लाख के, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 5 लाख का 10% होता है 50,000। 5 लाख का 10% होता है 50,000। इंटरेस्ट हो गया जो 50,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया? 5.5 लाख आ जाएगा बच्चों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो 5 लाख इंटरेस्ट, जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट होता है और लोन पे इंटरेस्ट होता है। 5 लाख का 10% हो गया 50,000। PBIT आ गया बच्चों 5.5 लाख। हाँ जी PBIT आ गया बच्चों 5.5 लाख। अब आप ROI निकाल लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 कर दीजिएगा। PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 कर दीजिएगा। PBIT कितना है? 5.5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 40 लाख। PBIT ROI अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 कर दीजिएगा। ROI आ जाएगी कितना आ गया? कितना? 13.75% आंसर आ गया बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन यही आएगा, बस फिगर चेंज करके आएगा बस। और फिगर तो चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन यही आने वाला है। ठीक है सर।
नहीं सर, मैंने ऐसा कब कहा? कौन कह रहा है भाई? करे सर अब? हाँ सर, हो गया सर, समझ आ गई बात? की नहीं आई? हाँ जो समझ आ गया। आज तो नहीं हो सकता। लग सर क्या करूँ, तो बड़ा डर है। मैं मेजर वजह कुछ करा रहा हूँ। हाँ जी आगे चले जी। ROI समझ आ गया? ये भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये करा दिया आपको। आगे चलते हैं जी। पेज नंबर 31। जो पेज नंबर 31 सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखो पेज नंबर 31 पे लास्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 31 है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। पेज नंबर 31 पे ना लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुश्किल है पीछे होना, अब नहीं हो पा रहा सर। प्रीवियस किया नहीं मैंने, अगला पेज वो डिलीट कर दिया। ये फॉर्मूले का पेज है। हाँ इट्स पेज 31 लास्ट क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ रेवेन्यू क्वेश्चन जो रेवेन्यू ऑपरेशन गिवन है 4 लाख का। जीपी रेशियो गिवन है 25%। रेवेन्यू ऑपरेशन गिवन है 4 लाख, जीपी रेशियो ने गिवन है 25%। बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 25%। ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 90%। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 2000 रुपए के। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन है जी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है 22,000 की। हमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। है जो हमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन ये है जो रेवेन्यू ऑपरेशन गिवन है, जीपी रेशियो गिवन है, ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है। हमें क्या निकालनी है? नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है? सुनो बच्चों ध्यान से अब। हाँ बच्चों अभी तक नोट नहीं किया था क्या? पहले अभी तक नोट नहीं हुआ क्या पिछला क्वेश्चन? हाँ जो हमें ना इस क्वेश्चन में ना नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। सर आ जाओ पेज नंबर 31 पे लास्ट क्वेश्चन। बहुत स्लो कर रहे हो भाई। हाँ जी बच्चों पेज नंबर 31 पे लास्ट क्वेश्चन है। ये है RFO। RFO क्या होता है? रेवेन्यू ऑपरेशन। जीपी रेशियो 25%, ऑपरेटिंग रेशियो 90%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे वो कहें नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा वो क्या करेगा? बताओ भाई क्या होता है? मैंने इजी तरीका बताया था। ऊपर को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100। रेवेन्यू ऑपरेशन तो हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। अगर आपको याद हो नेट प्रॉफिट, हमने इतना लंबी स्टेटमेंट कराई। हमें इधर देखो जो स्टार्ट कैसे करना है। सुनो मैडम दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ बेटा इधर देखो ऑपरेटिंग रेशियो कितनी है? 90%। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज 100%। आपको एक फॉर्मूला दिया था ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 100%। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 100% होता है, राइट? ये मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया आपको। जो ऑपरेटिंग रेशियो 90 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी हो जाएगी? हाँ जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी आपकी 10% आ जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी आ गई बच्चों? 10% आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 10% आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 10% किसका होता है? ये सारे ये रेशियो जो है ना प्रॉफिट रेशियो सारे नीचे क्या है? सेल्स है। क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन टू 100। तो बच्चों ये 10% किसका होगा? रेवेन्यू ऑपरेशन का होगा। किसका होगा? तो रेवेन्यू ऑपरेशन है 4 लाख। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी हो गई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 4 लाख का 10%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 लाख का 10%। 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000। अब जो आपको याद होगा स्टेटमेंट आपको लिखवाई थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या माइनस करना है आपको? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। क्या माइनस करने हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। कितने हैं? 2000। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या आ गया?
ये आ गया नेट प्रॉफिट आ गया, अगर टैक्स होता तो वो माइनस हो जाता, लेकिन ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 60,000। हाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना होता है, ये पीवी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स गिवन नहीं है, तो यही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात है जो कि हमें नेट प्रॉफिट में कौन सा टैक्स लेना है, बिफोर या आफ्टर। आफ्टर लेना है, इस क्वेश्चन में टैक्स गिवन नहीं है इसलिए नेट प्रॉफिट ले लिया। हाँ जी सर, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगी, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगी, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100 हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 60,000 का है, रेवेन्यू ऑपरेशन कितने की है, आंसर कितना आ गया, हाँ सर कंफ्यूज करने के दे रखा था। हाँ अगर इस क्वेश्चन में कह देता कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो तो 25% कर लेते, 4 लाख का 25%। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मैडम, इस दोनों क्वेश्चन जो कराए हैं वो बहुत एकदम इम्पोर्टेंट कराए हैं, जब प्लीज नोट कीजिए। ऑन सेल्स मानते हैं, अगर आपको जीपी रेशियो गिवन है और ये बताया नहीं ऑन सेल्स है या कॉस्ट है तो ऑन सेल्स मानते हैं। हाँ जी हाँ जी। चाय वाला आया नहीं आया, आ गया, ले आ फिर चाय 20 रुपए की, और इसको पहले डाल के जा उसके अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बोर्ड पे रही ना ये वाले में ना, ये इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि बोर्ड के टाइम में भी 4 दिन होंगे, आपको रेशियो इतने सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बस यही क्वेश्चन कर जाना बोर्ड के टाइम पे भी। वो काजू बादाम मत डालियो, मैं यही आने यार, ये हैंड रिटर्न मैं आप देख लो, मैंने सबके ना प्री बोर्ड्स देख लिया, मेरे हैंड रिटर्न असाइनमेंट के बाहर से कोई नहीं आया हुआ क्वेश्चन। आप देख लो किसी का प्री बोर्ड उठा के देख लो, इन्हीं क्वेश्चन इनके स्कूल में भी मेरा हैंड रिटर्न का आया था, ठीक है। तो कंसेप्ट यही रहेगा बस। हाँ जी सर, आप करके गए थे सर ये वाला असाइनमेंट, इसी में से आया था, कर रहा है, ठीक ठीक है। कितने नंबर आया मैडम उसको, तो अंशिका को नंबर मिल गया, अंशिता वो मिल गए, उसको मैसेज आया मेरे को 55 आया, उनको कैसे मिल गया, उसमें वो निकाल ले काजू और वो। हाँ जी बच्चों हो गया, तो मैं हटा दूंगा, छोड़ दे तू, छोड़ दे मैं हटा दूंगा, यहाँ रख दे इसको ना, वहाँ रखे हो कीड़े आ जाएंगे। कहाँ रखोगे, कहाँ रखना चाहिए, बांध दे इसके अंदर अच्छी तरह, कीड़िया ना आए। हाँ सर हो गया। मैडम हाँ सर आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखो जी, पेज 41। हाँ जी प्लीज, पेज 41 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पेज 41 सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेज 41 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक नंबर में आ सकता है, तो रेशियो ना 4 नंबर का है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा, मतलब 1 मार्कर में आएगा, तो ये 1 मार्कर में बहुत बार आया क्वेश्चन। मैं पेज 31 सॉरी पेज 31 है मैडम, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये जो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82.59%। बच्चों आपको ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 82.59% गिवन है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। क्या फॉर्मूला होगा, बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 100%। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 100%। ये देखो जो ऑपरेटिंग रेशियो है 82.59%, यहां आ जाओ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लो।